झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से आउट है, जो कि 28 अगस्त तक चलेगा। और आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर के जो है बहस भी होगी। हालांकि आज शोक प्रस्ताव के साथ और सरकार अनुपूरक बजट पेश करने के साथ आज की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। वहीं आज सदन के अंदर जाने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एसआईआर के मुद्दे पे और संसद में 130वां संशोधन कानून जो पास किए गए हैं उसके खिलाफ इन्होंने जमकर भड़ास निकाली। साथ ही इन्होंने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए और झारखंड के जो पाठ्यक्रम है उसमें शिबू सोरेन की जीवनी को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे कई बातों को उन्होंने उल्लेख किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। हादसा जी वाला जहाँ तक मामला है वो तो जांच की विषय है। सरकार जो है उस पर जांच करवाएंगे, पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। इसमें कहाँ कोई मुद्दा है। लेकिन आप लोगों की नज़र से वो व्यक्ति अपराधी था या राजनेता? देखिए वो तो आप नियम कानून और उसका पुलिस का जो है थाना पुलिस से आपको पता करना होगा कि उनके ऊपर कैठो मुकदमा है, कैठो केस है, कैठो क्या है। वो तो बात की बात है, उसमें लड़ाई कहाँ है। वो तो कानून में उसका जो है काम करेगा। लेकिन बीजेपी तो कह रहे सदन में उठाएंगे। देखिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उठाएंगे। बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? उन लोगों का पास मुद्दा यही है, हिंदू मुस्लिम कराइए, आपस में लड़ाई झगड़ा करवाइए, राइट करवाइए, यही तो काम है बीजेपी का। नया कानून जो बीजेपी ला रही है, नया जो कानून आ रहा है बीजेपी ला रही है संशोधन में, कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री है या मंत्री है उसको हटना पड़ेगा 21वें दिन। अगर क्या मुद्दा लाएंगे, कानून बनेगा, क्या होगा, वो तो बात की बात है। अभी कहाँ कुछ बात है, अभी कोई बात नहीं है। सूरज जी, आपको डर है कि उस कानून से हम कैसे ला रही? देखिए हम लोगों को क्या डर रहेगा, कहीं कोई बात नहीं है। ये बड़ा बड़ा गुलफा ये लोग छोड़ते हैं, होना जाना कहीं कुछ नहीं है, डरवाते हैं लोगों को बड़ा बड़ा बात बोल करके। इसलिए सरकार को कहीं किसी तरह का कोई बात नहीं है। सरकार मुस्तैदी के साथ चल रहे हैं, चला रहे हैं, चट्टानी एकता के साथ चलेगा। हेमंत सोरेन को कहीं कोई असर होने वाला नहीं है। हमने तो नहीं देखी है, पब्लिक डोमेन में वो आती भी नहीं है। आप तक अगर उसकी सूचना है तो आपके पास उचित सूचना ही होगी। लेकिन मैं स्पष्ट मानता हूं कि खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर हमारी पुलिस, हमारा गृह विभाग निश्चित रूप से सम्यक उसकी समीक्षा करेगा और समीक्षा उपरांत जो उचित निर्णय होगा वो किया के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा बिहार में बेनकाब हुआ है, अगर वो झारखंड में भी एसआईआर कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको यहाँ भी मुँह की खानी पड़ेगी। मेरा बहुत स्पष्ट यह मानना है कि एसआईआर के नाम पर संविधान में प्रदत्त एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो चुनाव आयोग कर रहा है यह निंदनीय है। और देश की जनता और खास करके बिहार की जनता बहुत जल्दी उनके इन कुत्सित प्रयासों का फलाफल आने वाले चुनाव में उनको देगी। और अगर वो झारखंड में इसको करना चाहते हैं तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि झारखंड की जनता पिछले दरवाजे से मताधिकार को छीनने या हरण करने की किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। और कैसे करके अतीत की घटनाएं घटी हैं उनका मूल्यांकन वर्तमान में करना बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन वर्तमान की जो बात है, रिम्स 2 के बनने में जो लोग भी राजनीतिक लाभ के लिए रोड़े अटका रहे हैं, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि रिम्स 2 झारखंड की जनता को इलाज के लिए समर्पित एक संस्थान है। और अगर उसके बनने में कोई लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए रोड़े अटकाते हैं तो झारखंड की जनता के निशाने पर संशोधन विधेयक जो एनडीए के द्वारा लाया गया है, इसके गुण और दोष की समीक्षा विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न संगठन, विभिन्न पक्ष अपने तरीके से कर रहे हैं। और मुझको ये बड़ा स्पष्ट प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से यह बिल अभी तो जेपीसी को गया है। जेपीसी के बाद जब ये सदन में आएगा तो उसके बाद ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगा। अच्छा, सूर्या हादसा स्मृति स्थल के लिए भी कुछ पहल की जा रही है क्या? दिसम गुरु के स्मृति स्थल
निश्चित रूप से बनेगा और एक समग्र राज्य के स्तर का स्मृति स्थल रांची राजधानी में बनाने का विचार है। जमीन चिन्हित करने की, चयनित करने की प्रक्रिया जारी है। मुझको लगता है कि बहुत जल्द ही इस पर सहमति के उपरांत एक ऐसा स्थल बनेगा, संघर्ष स्थल, संघर्ष स्मृति स्थल, या जो भी बेहतर नाम सुझाए जाएंगे। हम लोग जनता से भी इस बात को मांगेंगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए, और वहाँ पर गुरुजी से जुड़ी हुई जीवंत स्मृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा कि राज्य की राजधानी में बाहर से आने वाले लोग भी इस बात को महसूस कर सकें कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड की धरती से क्या लगाव था। सर, विधायक बीजेपी झारखंड में भी एफआईआर की मांग कर रही है। हम हट जाए। सूर्या हांसदा के सवाल पर आपने किया, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि इस राज्य में एजेंसीज हैं, इस राज्य में ऑनरेबल कोर्ट है, और यदि जांच में कोई कमी प्रतीत होती है तो सक्षम न्यायालय उसमें सक्षम आदेश देगा। यह आया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन ने स्वर्गीय दिशम गुरु शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न की मांग रखी है। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि झारखंड की जनता की यह जनभावना है, इसकी अभिव्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है, और मैं इस बात के लिए बहुत इत्मीनान हूँ कि विधानसभा जनता के विचारों का प्रतिबिंब होती है। अगर झारखंड की जनता की यह इच्छा है कि दिशम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न प्रदान किया जाए, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि फ्लोर पर विधानसभा के द्वारा एक सर्वानुमति का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, और ये सर्वानुमति का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाना चाहिए। संसद में कल एक बिल आया है जिसमें भी करिकुलम में भी शिबू सोरेन के बारे में पढ़ाने की बात हुई है। तो ये जो है डिसीजन हो चुका है, एनसीईआरटी के पास क्या अप्रूवल के लिए आपको भेजेंगे इसको, क्योंकि 20% 8 से 12 तक जो है एनसीईआरटी अप्रूव करेगा। जो तकनीकी मसले हैं वो निश्चित रूप से उनका समाधान की दिशा में सरकार पहल करेगी, चाहे हमें एनसीईआरटी में जाना पड़े, चाहे अन्य जगहों में जाना पड़े। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि दिशम गुरु के जीवन के संघर्ष को वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी तक इस बात को जाना चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि आज से 50 साल पहले नेमरा के उस छोटे से गांव से चलकर जिस आदमी ने जननायक की भूमिका में राज्य को अलग कराने के लिए सब कुछ किया, निश्चित रूप से उसकी जीवनी बच्चों को पढ़नी चाहिए। पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, अभी तो बिहार की शुरुआत हो रही है निश्चित रूप से, और मैं खुद ही बिहार में ऑब्जर्वर हूँ एक सीट पर, तो वहाँ पे लोगों का क्या रुझान है, किस तरीके से लोगों के साथ गलत हो रहा है। देखिए, इसमें जो मंशा इनकी शुरू से ही रही है, जब से मैं कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि जब से ये केंद्र में आए हैं तब से अपने मनमाने ढंग से आप कोई चीज़ का डिटेल में आप ओरिएंटेशन आपका है नहीं, आप डिटेल में कोई काम कर नहीं रहे हैं, एक बार चीज़ों को लोगों के ऊपर थोप देते हैं। चाहे आपका इनका देख लीजिए किसान का बिल हो या फिर आपका इनका जीएसटी हो, हर कोई भी चीज़ ये लेकर के आते हैं, देशवासियों के ऊपर थोपते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती है। इसका खामियाजा हम लोगों को यहाँ के देशवासियों को भुगतना पड़ता है। आज एसआईआर भी वही कर रहा है। आप जिस तरीके से अचानक चुनाव के पहले आप एसआईआर ला करके और लोग से डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे थे, इतना कितने लोगों का, लाखों लोगों का आपने नाम काट दिया, ये क्या सही है? किसी भी मायने में ये सही नहीं है। और जब फिर झारखंड, आप बिहार में जो कर रहे हैं वो गलत है, पूरे देश में कर रहे हैं वो गलत है, और गलत तरीके से देखते हैं इनका शासन जो चल रहा है, कुशासन कितने दिन तक ये और अपने कुशासन को चलाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग झारखंड में भी पुरजोर इसका विरोध करेंगे, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। अगर एफिडेविट नहीं देते हैं तो राहुल जी को देश से माफी मांगना चाहिए। राहुल जी को चुनाव आयोग जिस तरीके से, चुनाव आयोग ने अपना जो लास्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कहीं से जायज आपको लग रहा है? कहीं से भी नहीं आपको लगता कि स्क्रिप्टेड एक चुनाव आयोग पूरा, उनको डायरेक्टर कौन है, कहीं से डायरेक्शंस चल रहा है, और वो आकर के बच्चों की तरह से क्या मतलब राहुल गांधी एफिडेविट देंगे, अनुराग ठाकुर देंगे? अनुराग ठाकुर ने जो अपना बयान दिया है बड़बोलेपन में जो बकबक कर रहे हैं वो, क्या उसके लिए चुनाव आयोग उनसे क्यों नहीं मांगती है?
चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए था। आज तक 2014 के पहले आप चुनाव आयोग का रिकॉर्ड देख लीजिए, निष्पक्ष रही है। 2014 के बाद ही ये ऐसी हालत हुई है देश में कि चुनाव आयोग इस तरीके से पक्षपात करना और भाजपा के इशारे पे चल रही है। तो राहुल गांधी क्यों एफिडेविट देंगे? 130वां संशोधन जो है, आपको लग रहा है केजरीवाल की वजह से आया? नहीं तो सामान्य तौर पर देश में प्रैक्टिस यही है कि कोई भी इस्तीफा दे ही देता था जाने से पहले। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि देश को जिस तरीके से मनमाने ढंग से ये लोग अलोकतांत्रिक ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये चाह रहे हैं जिस तरीके से हिटलर ने अपने देश को आज हिटलर का किस तरीके से हम लोग आज भी एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ते हैं, एडोल्फ हिटलर के बारे में आज भी हम पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कुछ नकारात्मक ही ऊर्जा का उत्पन्न होता है। निश्चित रूप से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही हिटलर है, क्योंकि पूरे देश को जिस तरीके से वो लोग चलाने की कोशिश कर रही है, ये सही नहीं है, ये गलत है। इनका आज दिवस बेसिकली बोल सकते हैं, उसके लिए आगे ही प्रश्न डाल दिया गया। बाकी जो मुद्दे हैं उसको उठाए गए। आदिवासी मुद्दों को लेकर इनको भारत रत्न से नवाजा जाए, ऐसे सत्ता पक्ष के विधायक। ये हम लोग भी मानते हैं, जो ऐसे जमीनी स्तर के नेता जिसने अपनी जीवन काल झारखंड के आंदोलन में या झारखंड वासियों के लिए दिया, ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया। सूर्या हांसदा वाले मामले में पुलिस को उठाकर ये बीजेपी सरकार देखे उनके पीछे की तो इतिहास रही है, जो तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व थे, और क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई थी और ये घटना कोई जानबूझकर गुरुजी पर भी तो ऐसे कई मामले दर्ज रहे हैं, नक्सली के मामले। दिया है हम लोग उठाएंगे नहीं, बल्कि ये हम सत्ता पक्ष के तरफ से एक सर्वसम्मत निर्णय होगा और उस निर्णय के आधार पर एक प्रस्ताव हम लोगों को भारत सरकार को भेजना चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत विचार है और उसके बाद वो भारत रत्न मिले गुरु जी को, ये हमारा सबसे प्रबल विचार है। आप उनकी जी चाहते हैं वहाँ सूर्या एनकाउंटर को लेकर बीजेपी लगातार आप लोग को घेर रही है, कह रही है सीआईडी से सक्षम नहीं है, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अरे बीजेपी क्या घेरेगी, घेरने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। गुरुजी की जीवनी भी पढ़ाने की बात की जा रही है, स्कूल में गुरुजी की जीवनी पढ़ाई जाएगी। पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसे आंदोलनकारी व्यक्ति जो जंगल से पैदा होकर के और देश के शीर्ष स्थल में पहुंचा, वैसे व्यक्ति का जीवनी पढ़ाई होनी चाहिए। अभी आज सत्र की शुरुआत हुई और जिस तरह की घटना झारखंड में हो रही है, हम लोग सम्मान देते हैं और उनका श्राद्ध क्रम चल रहा था और इसी बीच सूर्या हांसदा की एनकाउंटर ये दर्शाता है कि ये सरकार आदिवासी के कितने हित में सोचती है। और गुरु जी ने हमेशा जल जंगल जमीन की बात की और लड़ाई लड़ी और आदिवासियों के हितैषी के रूप में वो माननीय नेता थे और उनके श्राद्ध क्रम के बीच में इस तरह की हत्या होना बड़ा दुखद है। और निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र है और सत्र के अंदर चर्चाएं होंगी और जो पार्टी का निर्णय होगा उसमें हम गुरुजी के उन्होंने तो मैया सम्मान योजना का भी विरोध किया। उन्होंने मई कुई योजना लाया, मई कुई योजना का फिर समर्थन उसने क्यों किया? तो चंपाईदा मई कुई योजना लाने वाले का समर्थन करने वाले, मैया सम्मान योजना का समर्थन करने वाले, उसके बाद वो विरोध करता है। चंपाईदा में अगर राजनीति से अगर ऊपर उठ करके आवे तो चंपाईदा के साथ लोग खड़ा होंगे, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। जमशेदपुर का जो लीज है किनके कार्यकाल में हुआ है, भाजपा ये बता दे। जो सब लीज हुआ है क्या वो प्रक्रिया के तहत हुआ है क्या, ये बता दे। फिर रिम्स 2 ही क्यों? बाकी जगहों पे भी आप बात करिए ना, आप गोड्डा पे भी बात करिए। हमारी अम्बा प्रसाद जो लड़ रही है वो कौन है? भाजपा का सांसद है ना, वो भाजपा का सांसद है। संघर्ष पर किताब में भी मेंशन करने की बात हो रही है। देखिए मैंने कहा ना, वो भाजपा का सांसद है जिसपे अम्बा प्रसाद भी फाइट करे, हमारी एक MLA है, उस पर भी बोले ना चंपाई सोरेन जी आपका सांसद क्यों यहाँ पे धमका रहा है बाहर का आदमी आकर के।
इसको भी ये करिए। रही बात गुरुजी के किताब सरकार का, तो आपकी है ना, गुरुजी के सरकार किताब आपकी है, का- सरकार आपकी है, सरकार आपकी काहे नहीं सुरक्षा दे पा रहे, काहे नहीं नहीं, करवा नहीं, कर तो रहे, कंपनी हम- बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम कानूनन हम जानते हैं। अगर ये लोग बाहुबली करना चाह रहे हैं तो चंपाईदार जाए ना बाहुबली करने के लिए, वहाँ खड़ा हुए ना। लेकिन कौन विधायक जी अम्बा प्रसाद आरोप लगा है, अगर जो है, हमने कहा ना, चाहे मैं हूँ या कोई हो, हम प्रशासन को खुली छूट देते हैं, वो अपना कानूनन अपना काम करता है। हाँ, अगर वो गलत करता है तब फिर हम उसमें प्रतिक्रिया देते हैं। क्या एक्शन होगा? कांग्रेस का नहीं सुना जा रहा क्या सरकार कौन में? बोलता है नहीं सुना? तो आपकी पार्टी की सचिव है वो, कांग्रेस का विधायक कह रही है। पूर्व विधायक सचिव। कांग्रेस कौन नहीं सुन रहा है? कांग्रेस सहयोगी है। कांग्रेस कोई सरकार में नहीं है क्या? सरकार में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की नहीं है अम्बा क्या? प्रसाद को आप लोग अकेले छोड़ दिए क्या? नहीं, अम्बा प्रसाद अकेले नहीं है। अम्बा प्रसाद के साथ में सरकार खड़ी है। हम आकलन में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो तथ्य जो सामने आएंगे, लोगों की जो प्रतिक्रिया के सामने आएंगी, उसके बाद फिर प्रशासन क्या कहता है, जो लोगों को भेजा गया है उनका रिपोर्ट क्या आता है, उसके बाद ही मामले से बहुत कुछ कहा जाता है। सीआईडी जांच पर सवाल है, दोनों तो झारखंड सरकार का ही अंग है, तो फिर कैसे पुलिस को वो इस पर कुछ किया जा सकता है? अच्छा, एक चीज़ है, आप मतलब सरकार का है, इसका मतलब सरकार को क्या लग रहा है कि आप लोगों को सरकार का कोई, हम उस टाइप से नहीं सोचते हैं प्रशासन को कि हम उसको फ्री छोड़ते हैं। उसका जो रिपोर्ट आएगा, अगर कहीं गलत है तो गलत है, तो गलत है। अच्छा, पुलिस कुख्यात अपराधी रहती है, राजेश कश्यप क्या मानते हैं सूर्या? अगर देखिए, अगर जब तक रिपोर्ट, मैंने कहा ना कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता, कई एक तरह से इसका जांच चल रहा है, कि पुलिस ही तो नहीं कर रही है, सामाजिक संगठन के लोग भी कर रहे हैं, सरकार भी अपने स्तर से कर रही है, एजेंसियां भी कर रही है, प्रशासन भी अपना कर रहा है। सबका जो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आता है, उसके बाद ही हम लोग बोलने के लायक हैं। अच्छा, गुरुजी को जो है भारत रत्न देने की बात आ रही है। अच्छा, गुरुजी को भारत रत्न क्यों ना दिया जाए? आज सबसे बड़े ट्राइबल शहर, आज भारत रत्न किसको किया जाता है? उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो गुरुजी ने जिस प्रकार से सूदखोरों के चुंगल से लोगों को बचाया, जिस प्रकार से गुरुजी, उस टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज था। आज की तारीख में आप इसको, लेकिन वो 70-80 के दशक में आप सूदखोरों के चुंगल से खेत को निकालना, धान कटवाना, उस टाइम पैसा का महत्व नहीं था, उस टाइम में अनाज का महत्व था, और अनाज को किसान के खलिहान तक पहुंचाने वाला को लोग देवता मानते थे। तो गुरुजी ने जो साहसिक काम किया, ट्राइबल को एक चिराग मिला। तो आज निश्चित तौर से पूरा सिर्फ ट्राइबल ही नहीं, तमाम लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि गुरुजी को, मैं भी कह रहा हूं कि गुरुजी को भारत रत्न का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, संविधान का जो है 130वां संशोधन जो है बिल पास हुआ है सदन में, क्या कहेंगे? देखिए, संविधान का जो है, देखिए, इन लोगों का मंशा है, संविधान में संशोधन होते रहते हैं, लेकिन इन लोगों का जो मंशा है वो मंशा गलत है। मंशा गलत यह है कि उन लोगों ने सिर्फ टारगेटेड किया है, वो टारगेट किया है कि भाई जो जहाँ सरकारें नहीं है, जहाँ सरकारें नहीं है, वहाँ लोगों को, विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को परेशान करिए। क्या है, एक अधिकारी को बोल नहीं पाएगा, लोग चैलेंज नहीं कर पाएगा, अंगुली दिखा नहीं पाएगा, आपको सरकारी काम में बाधा का केस तुरंत डाल देगा, सरकारी छोटा सा एक अदना सा प्यून डाल देगा। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताइए, जनप्रतिनिधि को छोड़ करके पब्लिक क्या अधिकारियों के पास में पहुंच पाता है क्या? जब पब्लिक नहीं पहुंच पाता है तो उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ उठाएगा जनप्रतिनिधि उठाएगा। सरकारी काम में बाधा का लिए में 30 दिन में जेल में, जिसको कहा जाता है सेटिंग करके, फंसा करके डाल देगा, सदस्यता गया। और ये तभी से ये, और इसी बीच में ये लोग अपना तोल मोल करेंगे कि भैया तुम साथ देना छोड़ दो, तुम ये करो, तुम वो करो। ये लोग भाजपा अपना नाकामी को छुपाने के लिए ये करेंगे, जनतंत्र को कमजोर करने का ये एक सशक्त तरीका है। केवल भ्रष्ट नेताओं को डरने की जरूरत है। तो आधा बीजेपी रिजाइन करे ना, आधा बीजेपी, कौन बीजेपी का नेता में केस नहीं है? मैं गिना दूं क्या किसके ऊपर में केस है? झारखंड का 80% भाजपा का सदस्यता चला जाएगा। रिजाइन करे सबसे पहले वो लोग,
आज ये लोग भ्रष्ट नेता की बात है, कौन है भ्रष्ट नेता? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो इन्हीं लोगों का ये नहीं है। अगर इन लोगों का जांच करिए तो पुराना केस को अगर निकालिएगा, पुराना केस के आधार से अगर करिएगा तो 30 दिन जेल भेज दीजिए, सदस्यता खत्म करिए फिर। लेकिन हम लोग विपक्ष भी नहीं चाहेंगे, हम लोग विपक्ष के साथ में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।